नमस्कार। इतिहास की बातों की श्रृंखला में आज आपके सामने एक नई कहानी, नया किस्सा, एक नई सत्य घटना को लेकर मैं फिर से उपस्थित हूँ। ये घटना जुड़ी हुई है मारवाड़ रियासत से और इस घटना का संबंध है महाराजा मान सिंह जी से। जोधपुर से कुछ ही दूरी पर एक जगह चाड़ी है और वहाँ पर एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं खेत सिंह रूपावत। तो ये मान सिंह जी के काल की घटना है। दूसरा जो इसका जो पार्ट है वो है चाड़ी गांव में खेत सिंह जी रूपावत, एक वीर योद्धा, स्वाभिमानी व्यक्ति, गरीब परिवार में जन्म लिया। शादी हुए अभी कोई 2-3 महीने ही हुए हैं। परिवार में खेत सिंह, उनके बूढ़ी माताजी और नवविवाहित पत्नी। एक दिन वो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके उसको ऊँट पर लाद करके जोधपुर की ओर आए, उसको सेल करने के लिए। और वहाँ से जो भी उनको पैसे मिले, उन पैसों से उन्होंने घर की सामग्री, अपनी नवविवाहित पत्नी के लिए कुछ वस्तुएँ खरीद करके जब वो रवाना हुए, लेकिन उस समय क्या शाम हो गई थी, तो खेत सिंह जी ने विचार किया कि जब तक हम गाँव पहुँचेंगे, तब तक रात हो जाएगी, तो क्यों ना आज जोधपुर में रात्रि विश्राम कर दिया जाए। जोधपुर में वो निमाज़ हवेली में पहुँचे। निमाज़ की हवेली निमाज़ की जो हवेली थी और उस समय वहाँ के जो ठाकुर थे निमाज़ के, सुल्तान सिंह जी। सुल्तान सिंह जी मेहमानों की आवभगत के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। कोई भी जोधपुर में कोई व्यक्ति जब रात हो जाती थी तो वहाँ जाके रुकता। उनका जो रसोड़ा है वो चलता ही रहता था। किसी भी समय कोई भी जाकर के वहाँ खाना खा सकता था। इतने अ, वो सेवाभावी आदमी थे। खेत सिंह जी भी अपना ऊँट लेकर वहाँ गए। जो हवेली के बाहर उन्होंने अपने ऊँट को बाँधा और फिर अंदर गए। चूँकि पहले जो यात्राएँ होती थी तो लोग अक्सर अपने खाने के लिए जो रोटियाँ वग़ैरह साथ लेके जाते थे। उस समय उनके पास में जो बाजरे की जो रोटी थी, तो उन्होंने वो निकाली और खाने। अब सब्ज़ी नहीं थी उनके पास में, तो वो रसोड़े में गए और उन्होंने सब्ज़ी माँगी। तो रसोड़े में जो काम करने वाले लोग कहते हैं कि ये सुल्तान सिंह जी की हवेली है, आप यहाँ पूरा खाना खाइए, गरम खाना है, आप ये ठंडा खाना क्यों खा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास में बाजरे की रोटी है, मैं लेके आया हूँ और आप थोड़ी सब्ज़ी दे दीजिए। तो जो रसोड़े में जो भी थे उन्होंने उनको एक कटोरी में दाल दी। आराम से उन्होंने अपना खाना खाया और फिर वहीं वो जो है वो एक जगह दे करके सो गए। अब घटना यहाँ से शुरू होती है। सुबह के समय हाहाकार मचा हवेली के अंदर। सुल्तान सिंह ने सबको ये मैसेज पहुँचा कि जो भी व्यक्ति यहाँ हवेली में रुका हुआ है वो जल्दी से जल्दी हवेली को खाली कर दे, क्योंकि जोधपुर महाराजा ने आक्रमण करने का विचार कर दिया है हवेली पर और ये आदेश निकाला है कि निमाज़ के ठाकुर को पकड़ के मेरे सामने पेश किया जाए। तो उन्होंने अपनी जो तोपों का मुँह है वो निमाज़ हवेली की ओर मोड़ लिया है और अपनी सेना जो है उधर भेज दी है। तो आप जो भी बाहरी व्यक्ति है वो आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये लड़ाई मेरी और महाराजा की है। आप बीच में जो है वो न फँसे। इसके अलावा उन्होंने अ, अपने जो हवेली में ठहरे हुए जो अपने लोग थे, जो सेना थी, उनको भी कह दिया कि अगर आप चाहो तो मेरे साथ लड़ने के लिए आप आ जाओ और अगर कोई चाहो कि आपको घर जाना है तो जा सकते हैं। ये लड़ाई मेरे स्वाभिमान की है कि जब तक सुल्तान सिंह जीवित रहेगा, आत्मसमर्पण नहीं करेगा, एक क्षत्रिय की भांति लड़ना जो है वह स्वीकार है, आत्मसमर्पण स्वीकार नहीं है। कई लोग चले गए, लेकिन जो खेत सिंह जी है ये बैठे हैं, कहीं जाने वाले नहीं। तो उनसे जो पूछा कि आप जाइए यहाँ से, लड़ाई आरंभ होने वाली है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं एक राजपूत हूँ
और राजपूत पीठ दिखा के नहीं जाएगा। तो कि आप कौन हो? तो कि मेरा नाम खेत सिंह है और चाड़ी गाँव का हूँ। जोधपुर में कुछ खरीदने के लिए, मैं लकड़ियाँ बेच करके कुछ खरीदने के लिए आया था। जब जाने लगा, शाम हो गई थी, मैंने समझा रात हो जाएगी तो यहीं रुक जाता हूँ। तो आपकी हवेली में रुका था मैं, और आपकी हवेली का मैंने नमक खाया है, मैंने दाल खाई है यहाँ की, और वो जो उसका अन्न है वो मेरे पेट में है, वो नमक मेरे पेट में है, और मैं गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं लड़ूँगा, जो मेरा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार मैं लड़ूँगा, लेकिन पीठ दिखाकर नहीं जाऊँगा। ये मेरा स्वाभिमान मुझे जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है। सुल्तान सिंह जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं लड़ूँगा, क्योंकि मुझे नमक का फ़र्ज़ अदा करना है, नमक का मोल अदा करना है। युद्ध आरंभ हुआ। आमने-सामने की लड़ाई में खेत सिंह जी ने अपनी वीरता दिखाई, अपनी टूटी मयान की तलवार, मयान से टूटी मयान से वो तलवार बाहर निकाली और लड़े, और लड़ते-लड़ते वो उस हवेली के आगे वीरगति को प्राप्त हो गए। जब ये समाचार जो है वो उनके गाँव पहुँचा, और बाद में जब उनकी जो मृत शरीर को गाँव ले जाया गया, तो उनके जो पत्नी थी, वो नवविवाहित पत्नी, वो सती हो गए, और उनकी जो माताजी थी, वो भी थोड़े समय बाद जो है वो उनका भी देहांत हो गया। तो इस घटना से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक नमक का फ़र्ज़ अदा करने के लिए एक योद्धा ने, एक वीर ने, एक क्षत्रिय ने, जिसका निमाज़ से, निमाज़ के ठाकुर से कोई संबंध नहीं, लेकिन चूँकि उन्होंने वहाँ का नमक खाया था, उस नमक का फ़र्ज़ को अदा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। हालाँकि बाद में फिर चाड़ी में उनकी जो है, वहाँ से उनको ये चूँकि ये चाड़ी अलग राजपूतों का ठिकाना था, तो बाद में कहते हैं कि उनके जो पूर्वजों को जो जागीर मिली हुई थी, उनको ज़ब्त कर लिया गया था और किसी और को दे दिया गया था। लेकिन जो मूल बात है कि एक योद्धा ने अपने नमक के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया। तो इतिहास में अब देखो क्या है कि मान सिंह जी वैसे तो बहुत धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन उनके आस-पास में, अब इतिहास में ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, जब राजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके आस-पास के लोग जो उनके कान भर-भर के उनको जो है वो कई अच्छे लोगों के दुश्मन बना देते हैं। तो मान सिंह जी के साथ भी ये होता था। पोखरण के ठाकुर के खिलाफ, आसोप के ठाकुर के खिलाफ, या नीमाज़ के ठाकुर के खिलाफ, जो वहाँ के जो लोग थे उनके दरबारी, आस-पास में बैठने वाले को उन्होंने भड़का रखा था कि ये सब इकट्ठा होकर के आपको राजगद्दी से हटा करके किसी और को जो है राजगद्दी पर बैठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मान सिंह जी ने एक आदेश निकाल दिया कि इनको पकड़ो और इनकी हत्या कर दो, या गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। तो ये लड़ाई निमाज़ की और महाराजा मान सिंह जी की थी, लेकिन एक वीर योद्धा ने, चूँकि वहाँ उन्होंने हवेली का नमक खाया था, उस नमक के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए अपना बलिदान दे दिया। तो इतिहास में इस तरह की वीरता की कहानियाँ बहुत कम आपको मिलेगी कि एक वीर योद्धा ने नमक के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए एक अपनी, अब देखो शादी हुए अभी 2-3 महीने हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक पति जो है वीर गति को प्राप्त हो गए, पत्नी सती हो गई, बूढ़ी माँ भी है वो थोड़े समय बाद जो है वो चल बसे। तो ये इतिहास की कहानियाँ हैं, जो अपनी वीरता के लिए, स्वाभिमान के लिए, राजस्थान का इतिहास इनसे भरा पड़ा है। तो ऐसी ही और बातों के साथ में, कहानियों के साथ में, किस्सों के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।